दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध है f = r/2, उसको गणितीय रूप से प्राप्त करना। आइए दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के लिए सबसे पहले हम एक अवतल गोलीय दर्पण ले लेते हैं। ये अवतल गोलीय दर्पण हमारा होगा MPN, जिसमें ये हमारा परावर्तक सतह है जो अंदर की ओर दबी हुई और चमकीली है और इसके पीछे की सतह पर पॉलिश की हुई है। P इसका ध्रुव है, F इसका फोकस है और C इसका वक्रता केंद्र है और PK ये मुख्य अक्ष है। तो P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र और PK मुख्य अक्ष है। ये हमें ये बताना है कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है जिसे हम कहेंगे फोकस दूरी, और साथ में हमें बताना है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। मतलब हमें संबंध बताना है PF दूरी में और PC दूरी में। PF की दूरी को हम F ही कह देंगे फोकस दूरी, और PC की दूरी को हम R कह देंगे। तो हमें इस PF और PC की दूरी में संबंध बताना है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हम एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे जो दर्पण से परावर्तित, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, इस किरण का नाम हमने दिया है AB। ये हमारी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है, और चूंकि दर्पण पर आई है इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, आपतित किरण। तो ये हमारी आपतित किरण है और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजर गई, तो ये परावर्तन के बाद आई है किरण, इसलिए इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। इस परावर्तित किरण का हमने नाम दिया है BD। आपतित किरण हमारी है AB और परावर्तित किरण हमारी है BD। अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया कि ये आपतित किरण है AB। ये भी समझ में आया कि टकराने के बाद जो लौट कर आई है वो परावर्तित किरण है, तो ये BD है। इनके नाम आप याद रखेंगे, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। जानते ही आप मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर गुजर गई। अब हम CB को मिला लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। तो देखिए बच्चों अब 3 किरणें हमारे पास हो गई। AB कौन सी है बताइए, बोलिए, आपतित किरण। BD परावर्तित किरण, गुड। और CB क्या हो गया, हाँ अभिलंब। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं बच्चों, फिर से सोच के बताइए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये कोण कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। तो यहां देख लीजिए ये जो एंगल 1 है ये हमारा आपतन कोण है, ये वाला। इस एंगल का नाम भी बोल सकते हैं अपन ABC। तो एंगल 1 हुआ हमारा आपतन कोण और एंगल का नाम हुआ ABC। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया। अब फिर से देखिएगा एक बार, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण, ये आपतन कोण एंगल 1 और इसका नाम है ABC। अब हम देखेंगे कि ये हमारी BD परावर्तित किरण है और CB अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा होगा परावर्तन कोण। तो ये हमारा कोण हो जाएगा परावर्तन कोण, ये वाला देखिए आप, ये वाला एंगल 2 कोण 2।
तो ये परावर्तन कोण हो गया, ये परावर्तित किरण BD और ये अभिलंब CB, इसके बीच का कोण ये परावर्तन कोण। तो ये हमारा है आपतन कोण और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो आपतन कोण का मान क्या है और परावर्तन कोण का मान क्या है, दोनों आपस में बराबर है। इनका नाम बोल दीजिए आपतन कोण का, एंगल ABC, और परावर्तन कोण का नाम बोल दीजिए एंगल CBF। कोण 1 बराबर कोण 2, ये देखिए एंगल ABC इधर देखिए इज इक्वल टू एंगल CBF 1 बराबर 2, समीकरण नंबर हमारी हो गई 1। तो बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से हम समीकरण नंबर 1 हमारी तैयार कर लेंगे, जिसमें हमारा कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो एंगल 1 है ये इस त्रिभुज में किसी और कोण के बराबर भी है। जरा देखकर बताइए, 1 और 2 तो बराबर है ही, पर एक किसी और के बराबर भी है। देखिए किसके बराबर है, इसके। क्यों? बिल्कुल सही, ये इस एंगल 3 के बराबर है। देखिए क्यों बराबर है, ये और ये कोण आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो PC रेखा है, ये और ये जो AB रेखा है, ये दोनों समांतर है। तो AB और PC समांतर है और BC उन्हें मिला रही है, इस तरह से ये मिला रही है। ये दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह से, और अगर कोई तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है तो फिर उनके एकांतर खंडों में बने हुए कोण बराबर होते हैं, मतलब लाइन के उस तरफ और लाइन के इस तरफ। तो ये AB और PC समांतर थी और BC ने उन्हें मिलाया, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3। अब एंगल 1 का नाम क्या है, ABC। 3 का नाम बोल दीजिए BCF। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। क्यों? क्योंकि AB और PC समांतर है और BC उन्हें मिला रही है। तो AB समांतर PC, AB समांतर PC और BC उन्हें मिलाती है, इसलिए दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो अभी हमने सीख लिया कि 1 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये हो गया कि 2 और 3 कोण आपस में बराबर है, मतलब ये त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब ये पहला अंदर वाला कोण कौन सा था हमारा, CBF, ये वाला देखिए, ये 2 नंबर बोलिए इसको, CBF, ये हमारा कोण 2 था। और कोण 3 कौन सा हमारा, BCF। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये कोण 2 भी कोण 1 के बराबर है और कोण 3 भी कोण 1 के बराबर है, इसलिए हमने कहा कोण ABC बराबर कोण CBF। ये देखिए ABC बराबर CBF, और फिर यही ABC हमने बराबर कर दिया BCF के, इसलिए हमारा ये कोण CBF और कोण BCF आपस में बराबर हो गए, मतलब हमारे अंदर के दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो ये हमारा कोण 2 और कोण 3 अर्थात अंदर के दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। देखिए उन कोणों के नाम फिर से, कोण 2 का नाम बोलिए CBF, कोण 3 का बोलिए BCF, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। देखिए आप, कोण CBF बराबर कोण BCF, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। हमने 1 और 2 समीकरणों की सहायता से ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर ली। अब ये दोनों कोण हमारे बराबर होने से ये दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई। ये भुजा हमारी है FC और ये भुजा है हमारी BF। तो ये FC और BF बराबर हो गई। इन कोणों के बराबर होने से ये भुजाएं बराबर हो गई, तो FC बराबर BF। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गई। लेकिन यहां हमें एक बात देखना होगी कि BF का मापन हमसे संभव नहीं होगा, BF का मापन। तो फिर हम ये यहां अज्यूम करते हैं या मानते हैं कि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो छोटा होने के कारण ये B इस P के अत्यंत निकट है, तो फिर हम BF की जगह PF लिख सकते हैं। तो ये BF के प्लेस पर आप लिख दीजिएगा PF। तो ये हमारा जो CF बराबर BF था उसकी बजाय हो जाएगा CF बराबर PF। तो अब ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे, CF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, PF हो जाएगा। क्या किया हमने, दर्पण का द्वारक छोटा है यह कहकर BF के स्थान पर क्या लिख दिया है, PF। तो देखिए ये FC बराबर BF था
फिर दर्पण का द्वारक छोटा हुआ तो बी एफ की जगह हमने लिख दिया पी एफ, तो अभी हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। देखिएगा ये हो गया हमारा एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। ये एफ सी है और ये पी एफ है। यहां से भी इस समीकरण से भी पता चल रहा है कि जब ये दोनों लाइनें बराबर है तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गणना हमें इसकी करना पड़ेगी। अब यहां तो पी है, एफ सी में पी नहीं आया तो उसमें पी की एंट्री कर दीजिए आप। तो पी की एंट्री कैसे करेंगे देखिए एफ सी में, क्योंकि दूरियां सारी हम पी से नापेंगे और पी से लेफ्ट की तरफ सारी दूरियां हमारी नेगेटिव होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो हमें एफ सी को मापना है तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी एफ। देख लीजिए फिर से एफ सी को, ये एफ सी लिख सकता हूं मैं ऐसा, देखिएगा पी सी माइनस पी एफ, ये पी सी माइनस पी एफ, इधर पी एफ है, पी एफ को उधर ले जाकर जोड़ दीजिए तो पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2pf। अब यहां भी दिखाई दे रहा है पी सी इज इक्वल टू, जब 2pf हो गया तो इसका मतलब ये दूरी दुगनी है, चिन्ह परिपाटी सहित आप इसका मान रख दीजिए। तो पी सी की वैल्यू हम जब रखेंगे तो पी सी हमारी है वक्रता त्रिज्या और इसे हम आर से व्यक्त करते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस आर। तो ये पी से सी तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि पी ध्रुव है और सी वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, इसे हम माइनस आर से व्यक्त कर देंगे। माइनस आर से व्यक्त करते हैं, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये ध्रुव से लेफ्ट की ओर की दूरी हम सब माइनस मानते हैं, तो ये माइनस आर हो गया। अब हम पी एफ की बात करें तो ये फोकस दूरी है, तो पी एफ हमारी हो गई फोकस दूरी, ये पी एफ, और इसे हम कहेंगे माइनस एफ। तो ये हो गया माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2f, और माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, r इज इक्वल टू 2f, और f की वैल्यू आ गई, f निकाल लीजिए तो r के अपॉन 2 हो जाएगा, f इज इक्वल टू r अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि ये जो फोकस दूरी है f, ये इस वक्रता त्रिज्या r की आधी है। तो हमने ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में इस तरह से संबंध ज्ञात किया, f इज इक्वल टू r/2। किन किन बातों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, एक तो हमें MPN हमारा अवतल गोली दर्पण बना देना है, P ध्रुव रहेगा, F फोकस रहेगा, C वक्रता केंद्र रहेगा, और ये PFC से ये जो लाइन जा रही है PK, इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाल दीजिएगा और उसे फोकस से गुजार दीजिएगा। तो ये जो आप मुख्य अक्ष से समांतर किरण डालेंगे, चूंकि ये दर्पण पर आई है इसलिए इसका नाम होगा आपतित किरण, तो ये ए बी हमारी आपतित किरण हो जाएगी। फिर ये जो दर्पण से टकराकर लौटी है ये हमारी परावर्तित हो गई, तो ये हमारी परावर्तित किरण है BD। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। फिर आप इस वक्रता केंद्र से इस आपतन बिंदु को मिला दीजिएगा दर्पण की सतह पर, तो ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। तो अब 3 किरणें हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, जिसको हमने एंगल 1 दिया है, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, जिसको हमने एंगल 2 कहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके हमें सिर्फ नाम बोलना सीखना है, इसका नाम है ABC और इसका नाम है CBF। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, 1 और 2। क्यों? परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो 1 और 2 आपस में बराबर हो गए। अब आप ध्यान से देखिए, आप ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये PC देखिए आप, ये PC और ये AB को देखिए, दोनों एक दूसरे के समांतर है, और ये BC उन्हें मिला रही है, ये BC उन्हें मिला रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ लाइन के ऊपर और यहाँ लाइन के नीचे ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो 1 और 3 भी बराबर हो गए। तो हमने देखा कि 1 और 2 को तो हमने परावर्तन के नियम से बराबर कर दिया, और 1 और 3 को हमने बराबर किया कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, और चूंकि ये उसे मिला रही है इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर है। तो 1 2 के बराबर हो गया और 1 ही 3 के बराबर हो गया। इसका मतलब 2 और 3 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। 2 का नाम क्या था? CBF, और 3 का नाम क्या है? BCF। ये दोनों बराबर हो गए। अब जब अंदर के 2 कोण बराबर हो गए तो ये 2 भुजाएं भी बराबर हो गई। कौन सी 2 भुजाएं? CF और BF। तो ये CF बराबर BF, ये हो गया CF बराबर BF। अब हम कहेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा है, चूंकि ये दूरी हम नाप नहीं पाएंगे BF, तो दर्पण का द्वारक छोटा करके
ऐसा करेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये बी और पी अत्यंत निकट आ जाएंगे, तो हम बी एफ की जगह लिख सकते हैं पी एफ, तो हम बी एफ की जगह लिख देंगे पी एफ, तो ये हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ। अब ये सी एफ की जो दूरी है इसे भी ध्रुव से कर दीजिए, जोड़ दीजिए, अर्थात ध्रुव से नाप लीजिए, तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी एफ, तो ये पी सी माइनस पी एफ हो गया सी एफ का मान, और ये पी एफ है, ये पी एफ इधर ले जाकर जोड़ दीजिए, तो पी सी इज इक्वल टू 2 एफ। अब पी सी की वैल्यू है माइनस आर, ये माइनस आर, और पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, तो ये माइनस 2 एफ हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, आर इज इक्वल टू 2 एफ, एफ इज इक्वल टू आर अपान 2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। थैंक यू।